हेलो फ्रेंड्स। तो चलो आज कुछ पॉजिटिव बातें कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई कभी भी ये सुनने को मिले कि किसी को कोरोना वायरस अटैक किया है, उसका टेस्टिंग के बाद कोरोना पॉजिटिव आया है, तो प्लीज़ पहले उसके लिए 1 मिनट दुआ कीजिए भगवान से कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, बजाय उसको स्टिग्माटाइज करना और उसको ब्लेम करना, उसके बारे में नेगेटिव बातें ना करके उसके लिए प्लीज़ पहले 1 मिनट दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द उस डिजीज से रिकवर हो जाए। फ्रेंड्स, आज मैं जो बातें शेयर करने जा रहा हूँ ये ना ही कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है और ना ही कोई मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ना ही किसी और चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये सिर्फ ओनली साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, बायोलॉजिस्ट जो बात शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सिर्फ उस बातों को मतलब कि और ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि डे बाय डे कोरोना के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो कभी किसी ने ये सोचा है कि ये केसेस क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि डे बाय डे टेस्टिंग भी उतना ही बढ़ रहा है और उसमें इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि उसमें सभी को इंक्लूड किया जा रहा है जो कि सिम्टोमेटिक्स है, एसिम्टोमेटिक्स है, माइल्ड सिम्टम्स है, मीडियम सिम्टम्स है या फिर क्रिटिकल केसेस है। सभी को पॉजिटिव में ही रखा जा रहा है, इसीलिए पॉजिटिव के केसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। राइट। ये बात तो है एक। अब आते हैं कि जिस मेथड से ये टेस्टिंग हो रहा है उसके बारे में, दैट इज रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने के बाद अगर कोई इंसान का पॉजिटिव आता है तो ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट ये नहीं बताता है कि उस इंसान के अंदर कोरोना वायरस है या नहीं। ये सिर्फ ओनली एक चीज़ इंडिकेट कराता है कि उसके बॉडी में एंटीबॉडी है या नहीं। अगर कोई इंसान टेस्टिंग के बाद पॉजिटिव आता है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि उसके बॉडी में कोरोना वायरस है या नहीं, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ ये कह सकते हैं कि उसके अंदर वो दवा है, वो वैक्सीन है, और वो दवा है, वो एंटीबॉडी है जो कि उस कोरोना वायरस को मतलब कि डिटेक्ट कर सकता है। अगर कहीं भी किसी भी इंसान किसी भी व्यक्ति का टेस्टिंग के बाद अगर पॉजिटिव निकलता है तो उसको प्लीज़ अनाप शनाप या फिर उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स ना रख के प्लीज़ उसके लिए 1 मिनट दुआ कीजिए कि जल्दी रिकवर हो जाए। एंड सेकेंड थिंग इज दैट इस एनवायरनमेंट में इवन इस दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस हैं जो कि कोरोना से भी बहुत ज़्यादा डेंजरियस है, लेकिन और वो डेंजरस वायरस ही डेंजरस डिजीज फैलाते हैं जो कि कोविड-19 से भी और ज़्यादा खतरनाक हैं। लेकिन हम SARS-CoV-2 जिसको अटैक करता है उसको ही हम क्यों ब्लेम करते हैं, उसको हम ही क्यों स्टिग्माटाइज करते हैं? क्यों? क्योंकि वो डिजीज बहुत ज़्यादा फैलता है, स्प्रेड होता है। इसीलिए अगर ये सोच रखते हो तो ये 100% गलत है। राइट। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि उसको कोई डिजीज हो, उसको कोई वायरस अटैक करे, मोस्टली ये SARS-CoV-2। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ना चाहते हुए भी भगवान हमारे नसीब ऐसा लिखता है कि ना चाहते हुए भी डिजीज हमको अफेक्ट करता है और उस सिचुएशन में उसका ट्रीटमेंट लेने के अलावा या फिर उससे लड़ने के अलावा और कोई वे है नहीं। तो उस सिचुएशन में उसको प्लीज़ मोटिवेट कीजिए, उनके फैमिली को सपोर्ट कीजिए। राइट। बजाय उसको और उसके फैमिली को स्टिग्माटाइज और ब्लेम भेदभाव करने से तो बहुत अच्छा है उनके लिए प्लीज़ दुआ कीजिए कि वो जल्दी रिकवर हो जाए, उनका परिवार फिर से हंसता खेलता हो जाए। राइट। आप फिजिकली डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ रिलेशनशिप में कोई दूरी पैदा मत कीजिए। यार फ़ोन है ना यार, और व्हाट्सअप है या फिर बहुत सारे सोर्सेस हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना छुए भी, और उनका हालचाल पूछ सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो वो करो ना, पॉजिटिव थिंक करो ना उनके साथ, नेगेटिव थिंक क्यों करते हो? राइट। उनको ब्लेम क्यों करते हो कि कहीं कोई कोरोना का मरीज अगर मार्कआउट होता है तो
उसको मतलब कि नेगेटिव नेगेटिव बातें करते हैं, ये यहाँ से आया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके उसको ब्लेम करना चालू कर देते हैं, उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स लाना चालू कर देते हैं। तो प्लीज़ ये मत करो। हाँ, फिजिकली डिस्टेंस मेंटेन रखो और रखना भी चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप में कोई भी डिस्टेंस या फिर कोई भी दूरी पैदा मत कीजिए प्लीज़। और उसके बाद ये है कि जब कोई पेशेंट कोरोना वायरस से रिकवर होकर आता है तब भी हम उसको ब्लेम करने चालू कर देते हैं, राइट। उसको बोलते हैं कि हाँ तू ही कोरोना वायरस है, तेरे वजह से ही ये कोरोना वायरस आया है, तू ही इस कोरोना का स्प्रेडर है। ये 100% गलत बात है, राइट। क्योंकि पहले तो ये खुद को एक सवाल करो कि कोरोना वायरस क्या इंडिया में बना है, इंडिया से फैला है? नहीं, ये इंडिया हमारा है, देश हमारा है, हम किसी को ब्लेम कर नहीं सकते, राइट। किसी के ऊपर भी हम दोष दे नहीं सकते। ये डिजीज की बात है, राइट, वायरस की बात है, बैक्टीरिया की बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात है। किसी को पता नहीं होता कि कब क्या होगा, राइट, कहाँ कब किसको मतलब कि कौन सा डिजीज होगा। तो कोई भी जानबूझ के मतलब कि डिजीज में मुझे मार ऐसा नहीं बोलता है। तो प्लीज किसी को भी स्टिग्माटाइज या ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो भगवान ना करे अनफॉर्चुनेटली कल को आपको ये पता चले कि आपके अंदर कोरोना वायरस से भी बहुत ज्यादा डेंजरस वायरस है, और वो वायरस आपके अंदर डेंजरस डिजीज फैला सकता है जो कि लाइफ टाइम रहने वाला है। तब आपको कैसा लगेगा, ये बात सोचो। क्योंकि कोरोना वायरस अगर एक बार अटैक करता है और उससे कोई भी इंसान रिकवर एक बार हो जाएगा तो लाइफ टाइम वो वायरस आपको कुछ नहीं करेगा, मतलब कि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हाँ, हालांकि 2-4 सिम्टम्स नजर में आएंगे, लेकिन 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कोई डेंजरस वायरस आपको अटैक करेगा तो वो लाइफ टाइम रह जाएगा। सो प्लीज कोई भी कोरोना के मरीज या फिर कोरोना से रिकवर हुए लोगों को ब्लेम करना बंद कीजिए, उनके बारे में नेगेटिव थॉट्स लाना बंद कीजिए, नेगेटिव चर्चा बंद कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उनके लिए दुआ कीजिए, उनके फैमिली के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर होके अपने घर परिवार के पास लौट के आ जाए, राइट। सो किसी को भी कुछ अनाप शनाप गलत बोलने से पहले जरा सोच समझ के बोलिए। लास्ट थिंग इज दैट नेगेटिव बातें चर्चा करने से बहुत अच्छा है, क्योंकि देखा जा रहा है बहुत सारे प्लेसेस में नेगेटिव बातें चर्चा हो रही है मंडली बनाकर। तो वो नेगेटिव बात चर्चा करने से कई ज़्यादा बेहतर कि हम पॉजिटिव बातें चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इम्यूनिटी पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, जिससे कि हम कोई भी डिजीज, नॉट ओनली SARS-CoV-2 एंड कोरोना वायरस, कोई भी डिजीज से जल्दी रिकवर हो सकेंगे। ये बात हम मतलब कि चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन किया जाए वो बात डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस के खिलाफ जो गाइडलाइन तैयार किया गया है उसको हम कैसे फॉलो करेंगे वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बजाय नेगेटिव बातें या फिर नेगेटिव थॉट्स को अफवाह को चर्चा करने से कई ज़्यादा बेहतर कि हम पॉजिटिव बातें चर्चा कर सकते हैं, राइट। सो एंड खुद की केयर कैसे ले और दूसरों का भी केयर कैसे ले, ये भी बातें हम मतलब कि चर्चा कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव बातें स्प्रेड कीजिए, सबके साथ रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग में भले ही फिजिकल डिस्टेंस बनाइए, लेकिन मन में कोई किसी के लिए दूरी मत पैदा कीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारे कोरोना के खिलाफ योद्धा हैं, डॉक्टर एंड टीम्स, पुलिस एंड टीम्स, नर्स, साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट या फिर जो कुछ भी हैं, राइट, जितने भी हैं, प्लीज उनका सम्मान कीजिए। एंड प्लीज हमेशा भगवान का शुक्रगुजार रहिए और हर सबके लिए अपने लिए और प्लस सबके लिए दुआ कीजिए कि इस डिजीज से हम कैसे जल्द से जल्द मुक्त हो सकते हैं, विदाउट किसी को ब्लेम किए और विदाउट किसी को स्टिग्मेटाइज किए, किसी को मतलब भला बुरा ना कहकर साथ रहिए, राइट। क्योंकि जहाँ कोई दवा या फिर कुछ भी काम नहीं आता ना, वहाँ भगवान का दुआ काम आता है। सो प्लीज थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड वर्क विथ सेफ्टी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।